हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं श्रीदेवी स्पेशल प्रोग्राम में। बता दें आपको कि आज हम आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड की वो दिग्गज अभिनेत्री ने हम सबको अलविदा कह दिया, मानो वो 24 फरवरी की काली रात जब श्रीदेवी ने हम सबका साथ छोड़ दिया था। ये तो हम सब जानते ही हैं कि श्रीदेवी दुबई में भांजे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए गई थी, जहाँ पे पूरा कपूर परिवार उनके साथ था। तो वहीं उनके जाने से जहां पूरा बॉलीवुड तो वहीं देश को भी भारी सदमा लगा था। आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि श्रीदेवी के ड्राइवर ने उनकी एक लाल पोटली का खुलासा किया है। बता दें आपको कि श्रीदेवी अक्सर अपने साथ लाल पोटली को लेकर चलती थी। वो ऐसा क्यों करती थी, आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ आपको बता दें, बॉलीवुड के और भी स्टार्स हैं जो श्रीदेवी के जाने के बाद उनको गहरा सदमा पहुंचा है। तो वहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरह श्रीदेवी को ट्रिब्यूट कर रहा है। कौन है वो ऐसे सितारे, आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री के नाम से जाने जाने वाली श्रीदेवी, जो 24 फरवरी की रात हम सबको अलविदा कह गई। मानो श्रीदेवी के जाने से पूरे बॉलीवुड को सदमा लगा हो। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि श्रीदेवी ऐसे अचानक सबको छोड़ के चली जाएगी। आपको बता दें, श्रीदेवी के ड्राइवर ने बताया कि श्रीदेवी हमेशा से अपने पास एक लाल कलर की पोटली रखा करती थी। बता दें, ड्राइवर ने बताया कि इस पोटली में खुले सिक्के वो रखती थी। तो वहीं जब भी कोई मांगने वाला आता था तो वो तुरंत निकाल के उनको दे देती थी। साथ ही ड्राइवर ने बताया, आज तक कभी भी मैडम ने मुझे ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। श्रीदेवी के जाने के बाद उनके ड्राइवर को भी रोते हुए देखा गया था। तो वहीं ड्राइवर ने कहा कि श्रीदेवी एक ऐसी इंसान थी जो कभी किसी को मना नहीं करती थी, ना ही लोगों को डांटती थी। बता दें, श्रीदेवी दुबई में भांजे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए वहां पे गई थी। हालांकि वहां पूरा कपूर परिवार उनके साथ था। तो वहीं वहां उनके पति बोनी कपूर भी मौजूद थे और छोटी बेटी खुशी भी थी। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जहां श्रीदेवी खुशी के माहौल में शरीक होने जा रही हैं, ऐसे दुख की खबर सामने आएगी। हालांकि लास्ट वक्त पे उनकी बड़ी बेटी उनको देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो मुंबई में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसके चलते वो शादी भी अटेंड नहीं कर पाई थी। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको श्रीदेवी की फिल्में पसंद ना हो। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता दूर दूर तक फैली है, तो फिर बॉलीवुड स्टार इससे कैसे बच सकते हैं। उनके निधन के बाद उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। लेकिन बता दें कि एक्टर सलमान खान के घर पर अभी भी श्रीदेवी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्मों के अलावा बात की जाए तो बता दें कि श्रीदेवी को पेंटिंग्स बनाने का शौक था। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की नीलामी भी की जाती थी। साथ ही बता दें कि सलमान खान के घर की दीवारों पर आज भी श्रीदेवी के हाथों से बनी तस्वीरें टंगी हुई हैं। इसी बात से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है सलमान के घर में कि न सिर्फ आम लोग बल्कि बॉलीवुड सितारे भी उनकी फैन लिस्ट में शामिल होते हैं। जिस तरह से सलमान के घर पर उनकी तस्वीरें लगी हैं, उस तरह से उनको हर पल श्रीदेवी की याद तो जरूर आती रहेगी। दोस्तों, ये बात तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो कि ऐसे में निधन से वो ना जाने कितनों के दिल को तोड़कर चली गई, साथ ही अपने परिवार को भी गहरे सदमे में डाल गई, जिससे बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल साबित होता है। अर्जुन कपूर उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं जो किसी भी हालत में अपने काम को पूरा करने की सोच रखते हैं। पिछले कुछ समय में अपनी सौतेली मां को खोने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने परिवार का साथ दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ रहा। तो साथ ही बता दें कि अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने अपने शूटिंग से 7 दिन की छुट्टी ली है, ताकि वो अपने परिवार को समय दे सके। माने खबरों की उनकी फिल्म की शूटिंग आगरा में की जा रही थी, लेकिन परिवार के साथ रहने के लिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। इसी के साथ ही इस टाइम को कवर करने के लिए उन्होंने कहा कि वो आगरा वापस जाने के बाद 18 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे, ताकि समय के हिसाब से ही फिल्म की शूटिंग को पूरा किया जा सके। सूत्रों की माने तो अर्जुन का कहना है कि वो जल्द ही काम पर लौटेंगे, ताकि क्रू को ज्यादा दिन आगरा ना रहना पड़े और कॉस्ट भी कम आए, जिसके लिए वो 18 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे।
बता दें कि जिस समय पर उनको श्रीदेवी के निधन की खबर मिली थी उस समय भी वो फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, लेकिन निधन की खबर पाते ही वो सारा काम छोड़कर मुंबई अपनी बहनों के पास आ गए और उस बुरे वक्त में उनका सहारा बने। फिल्म जुदाई और मिस्टर इंडिया के लिए हमेशा ही श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को याद किया जाता रहेगा। दोनों ने जिस तरह से बेहतरीन एक्टिंग की थी उससे दोनों हर किसी के फेवरेट बन चुके थे। तो साथ ही हाल ही में अनिल कपूर ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि वो कैमरा के सामने हंसने से काफी घबराते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आंखें बहुत छोटी हैं और वो जब हंसते हैं तो उनकी आंखें और भी छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नेचुरल स्माइल को हमेशा ही छुपाते रहते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने इस बात की फिक्र करनी बंद कर दी और वो खुलकर मुस्कुराते रहते। बता दें कि अनिल ने ये सब बातें फिल्म हिचकी के दौरान कही, जब रानी हर किसी से ये सवाल कर रही थी कि कब किसको कैसी हिचकी मिली। दरअसल कुछ समय बाद ही उनकी फिल्म हिचकी रिलीज होने वाली है, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बता दें, इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जिसे बार बार हिचकी आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस बीमारी से लड़ती रहती हैं। एक्टर आमिर खान, जो अपने काम के परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय में बॉलीवुड को एक से एक फिल्में दी हैं, तो अक्सर ही उनकी जिंदगी से जुड़े कोई ना कोई किस्सा सामने आता रहता है। तो अब बता दें कि आमिर के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीदेवी को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने खुद भी इस बारे में कहा कि वो उनको बहुत ही पसंद करते हैं और अगर एक बार वो श्रीदेवी के सामने चले जाते तो वो उनको जरूर पहचान जाती कि वो उनसे बेहद मोहब्बत करते रहे। लेकिन गौर हो कि श्रीदेवी ने सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया और अगर नहीं किया किसी के साथ तो वो आमिर खान ही है, जिनको श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला और अफसोस कि अब ये मौका उनको कभी नहीं मिलेगा। बात करें अगर इसके अलावा तो आमिर खान जल्द ही अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आने वाले हैं। उनके फिल्म अपने अलग अलग लुक को लेकर चर्चा में है। फिल्म में आमिर से लेकर कटरीना और अमिताभ का लुक भी काफी अलग है, जो चर्चा में बना हुआ है। उनकी इस फिल्म का उनके फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रीदेवी के निधन के बाद उनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। उनकी फिल्मी दुनिया से पर्सनल लाइफ तक को लेकर हर समय में कुछ ना कुछ सामने आता रहता है। तो बता दें कि वैसे तो श्रीदेवी ने काफी सारी फिल्मों में काम किया और लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने एक्टर कमल हासन के साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया, जिसके बाद माने खबरों की तो कहा जाने लगा कि दोनों का अफेयर भी चल रहा है। लेकिन बता दें कि इन बातों की कभी भी पुष्टि नहीं की गई। तो वहीं दूसरी तरफ उनके और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर के चर्चे भी खूब होते थे। हर कोई जानता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था दोनों का साथ में रहना और काफी समय पहले ही दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कहा जाता है कि मां के निधन के बाद श्रीदेवी बुरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके बाद उनको संभाला बोनी कपूर ने। बोनी कपूर से इम्प्रेस होकर श्रीदेवी ने शादीशुदा बोनी से शादी कर ली और दोनों की शादी के बाद दोनों ही काफी खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, श्रीदेवी स्पेशल प्रोग्राम में आपने देखा कि आखिर वो लाल पोटली का राज क्या है जो ड्राइवर ने खोला है। आपने देखा होगा इस रिपोर्ट में कि ड्राइवर ने बताया कि अक्सर श्रीदेवी जब भी कहीं जाती थी वो अपने साथ लाल पोटली को साथ लेकर चलती थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई उनसे मांगने वाला आता था तब वो उस लाल पोटली में से सिक्के निकाल कर उन्हें दिया करती थी। साथ ही साथ उसके ड्राइवर ने ये भी कहा कि आज तक कभी भी मैडम ने मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। और बता दें आपको, श्रीदेवी के जाने के बाद उनके ड्राइवर को भी रोते हुए देखा गया था। तो वहीं उसने इस बात का भी खुलासा किया कि जब श्रीदेवी ऐसे हम सबको अलविदा कह गई थी तब मांगने वालों ने एक दिन तक मुंबई की सड़कों में उस रास्ते पर भीख नहीं मांगी थी। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह सलमान खान भी श्रीदेवी के जाने के बाद उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। तो आपको बता दें, श्रीदेवी की बड़ी बेटी जो अपने शूट पर वापस आ गई हैं और वो बॉलीवुड में बेहद ही जल्द अपनी फिल्म धड़क से डेब्यू करेंगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Subscribe and press the bell icon for latest update.